अब पहले की सरकार थी वो एक अपने गांव के विकास के लिए पूरे भारत का धन लगा देते। सफाई महोत्सव में अरबों रुपए जो है उड़ा दिया जाता था, बार बालाएं डांस करती थी। आज जो है राम का चरित्र योगी जी कर रहे हैं, दिव्य दीपोत्सव मना रहे हैं, परिक्रमा कर रहे हैं। हर नवरात्र में देवी मंदिरों में पाठ होगा, उसके लिए सरकार ने 1-1 लाख रुपया मुहैया कराया हर जिलाधिकारी को। ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन उजड़ना तो पड़ेगा ही। जी जी जी। जब तक आप शहीद नहीं होंगे, कुर्बानी नहीं देंगे, तब तक कोई देश भी आज़ाद हुआ तो तमाम लोग वो आज़ादी नहीं देख पाएंगे। अभी मुख्यमंत्री हैं, कुछ दिनों के बाद प्रधानमंत्री बन जाएंगे। जी जी। अरे भाई 75 साल भाजपा का है, तो मोदी जी के बाद अगर कोई सुयोग है तो योगी जी हैं। जी। इस समय अयोध्या में विकास की गंगा बह रही है और सरकार यहाँ के प्रति सचेत है, अच्छा बजट है, लेकिन इससे कुछ लोग प्रभावित भी हो रहे हैं। जैसे रामपथ का भी चल रहा है, चौड़ीकरण चल रहा है सड़कों का, लेकिन उससे कुछ लोग प्रभावित हैं। हमारे साथ इस समय है पूज्य महंत जी नाका हनुमानगढ़ी, पूज्य रामदास जी मेरे साथ में हैं। अभी आप यहाँ का भी मार्ग बदला जा रहा है, ऐसी वो था पहले से सूचना थी कि यहाँ का भी मार्ग बदला जा सकता है, 14 कोशी परिक्रमा मार्ग। तो आप अभी डीएम से मिलकर आए हैं संतों के साथ में, क्या हुआ? सबसे पहले तो अयोध्या दर्पण में आपका स्वागत महाराज जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग जिलाधिकारी महोदय जी से संतों के साथ और यहाँ के भक्तों के साथ मिले, और जब लोगों को ये आहट सुनाई दी कि परिक्रमा मार्ग बदल दिया जाएगा। देखिए, अयोध्या की पहचान भगवान राम से है, तो राम जन्मभूमि स्थल अगर बदल जाता तो उसका क्या महत्व होता है? स्थान प्रदान होता है। इसीलिए माननीय उच्चतम न्यायालय ने उसी स्थान को रामलला की जन्मभूमि माना, और इसी क्रम को लेकर के जब जजमेंट हुआ तो उसके बाद भारत सरकार ने और प्रदेश सरकार ने, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और यशस्वी मुख्यमंत्री हमारे योगी जी ने, ये दोनों संत हैं और ये सब पूजा पाठ करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, और वास्तव में ये लोग हमारे देश की धरोहर हैं। ऐसी स्थिति में इन्होंने सबसे पहले सभी तीर्थों का विकास किया। उत्तर प्रदेश के जितने भी तीर्थ हैं या भारत के जितने तीर्थ हैं उसको माननीय प्रधानमंत्री जी ने, और उत्तर प्रदेश के जितने तीर्थ हैं उसको माननीय योगी जी ने। चाहे वो राम जन्मभूमि हो, अयोध्या हो, चाहे विंध्याचल हो, चाहे काशी कॉरिडोर हो, चाहे कोई भी धार्मिक देवी मंदिर हो। अभी देखिए, हर देवी मंदिर को में दुर्गा सप्तशती का पाठ होगा, माननीय मुख्यमंत्री ने इसको आदेशित किया है। इसी क्रम में हम लोग माननीय जिलाधिकारी जी से मिले। पूज्य संत लक्ष्मण किलाधीश जी महाराज, मिश्रेश नंदनी जी महाराज, राजकुमार दास जी महाराज, कृपालु जी महाराज, शशकांत दास जी महाराज, और अयोध्या के और यहाँ के जो भक्त लोग जुड़े थे। तो जब उनको हुआ कि गलत परिसीमन हो गया था जो है PWD की तरफ से, तो लोगों को बहुत जो है मन में कुठाराघात हुआ, बड़ा दुखी हुए लोग। हम लोग भी भगवान से प्रार्थना किए कि मार्ग वही होना चाहिए जो परंपरागत है। तो युगों युगों से चली आ रही है अयोध्या की 14 कोसी, 5 कोसी, 84 कोसी, और यहाँ तक कि अंतर्ग्रही परिक्रमा जो है वो 21 तारीख से अमावस्या में हम लोग कैंप भी लगाते हैं। तो माननीय जिलाधिकारी जी ने बात को सुना, उनको ज्ञापन दिया गया और उन्होंने फिर प्रेस को भी संबोधित किया, तो बहुत ही सार्थक रहा। फिर हम लोग आए तो जो दूसरा परिसीमन हुआ था उसके निशान मिटा दिए गए। जो पुराना परिक्रमा मार्ग है वही स्थायी रहेगा। और रही बात कि विकास में तमाम लोग हताहत होते हैं, तमाम गरीबों की झोपड़ियाँ उजड़ती हैं, तो इसके लिए भी मैं मुख्यमंत्री जी से चाहूँगा और जिला प्रशासन से कि वो जो उजड़ रहे हैं लोग उनको बसाएं, लेकिन उजड़ना तो पड़ेगा ही। जी जी। जब तक आप शहीद नहीं होंगे, कुर्बानी नहीं देंगे, तब तक कोई देश भी आज़ाद हुआ तो तमाम लोग वो आज़ादी नहीं देख पाए। चाहे वो सुभाष चंद्र बोस जी हों, चाहे वो पंडित मदन मोहन मालवीय हों, चाहे हमारे सरदार भगत सिंह हों, तमाम हमारे लाखों नौजवान देश की स्वतंत्रता आंदोलन में शहीद हो गए, स्वतंत्रता देख नहीं पाए। आज उनका जो है प्रतिफल हम लोग देख रहे हैं। आज तो इसी तरह 500 साल की आज़ादी जो लड़ाई लड़ी गई राम जन्मभूमि के लिए, हमारा अखाड़ा उसके लिए तत्पर रहा, हम 86 से लड़े। तो आज जब जजमेंट आया तो बड़ी प्रसन्नता हुई।
इसी तरह जब परिक्रमा मार्ग चौड़े हो जाएंगे दोनों, तो करोड़ों की संख्या में भक्त आएंगे। तो जब आएंगे तो यहाँ के लोगों को रोजगार भी मिलेगा, मिठाइयाँ बिकेंगी, फूल माला बिकेंगे, प्रसाद मिलेगा, हजारों धर्मशालाएं बनेंगी, हर व्यक्ति जो है वो यहाँ जो है खुशहाल हो जाएगा। और इधर 20-25 सालों में जब विवाद था जन्मभूमि का, उससे अयोध्या का कोई विकास नहीं हो पाया। 2017 से माननीय योगी जी ने दीप उत्सव प्रारंभ किया। दीप उत्सव के बाद 2018 में उन्होंने इसको नगर निगम बनाया 2017 में, और 2018 में अयोध्या जनपद का नाम रखा। इसी तरह माननीय योगी जी ने अयोध्या के विकास के लिए संकल्पित हैं कि जितना भी बजट चाहिए, हम संत लोग जो मांग करते हैं उन्होंने उस पर तत्काल प्रभाव से, चाहे वो आरती हो, चाहे राम की पैड़ी का सौंदर्यीकरण हो, मुख्यमंत्री जी ने तत्काल बजट दिया और करोड़ों में दिया। तो देखिए, जब धाम मजबूत होगा, सौंदर्यीकरण होगा, सुदृढ़ होगा, हमारी परंपराएं भी बची रहें, मर्यादा भी बची रहे। तो कुछ लोगों ने कुचक्र किया, एक पूर्व सभासद हैं, उन्होंने इसको अपने लाभ में, उनका नजूर लैंड में मकान बना हुआ है, तमाम वो गाड़ियों की पार्किंग करते हैं, आज भी गाड़ियां खड़ी हैं, उनसे किराया लेते हैं। कहीं वो अपने स्वार्थ में उन्होंने इस परंपरा को जो है समाप्त करने का कुचक्र रचा। तो उसी के संदर्भ में कल हम लोग सैकड़ों की संख्या में माननीय जिलाधिकारी से मिले, तो उन्होंने तत्काल कहा कि नहीं, मार्ग नहीं बदला जाएगा, यथावत रहेगा। जहाँ कुछ समस्याएं होंगी वो हम बैठ करके उनका निराकरण कर लेंगे। और यही हमारे अयोध्या के लिए, संतों के लिए, यहाँ के ग्रामीणों के लिए, भक्तों के लिए यही सही है, यही होना भी चाहिए। और विकास में, अयोध्या के विकास हो चाहे राष्ट्र का विकास हो, हम लोग सरकार के साथ हैं, क्योंकि बहुत दिनों के बाद इस तरह की गवर्नमेंट आई है। और कहा भी गया है कि जब राजा ईमानदार होता है, चरित्रवान होता है, तो प्रजा खुशहाल होती है। इसी तरह हमारे देश के मुखिया, प्रदेश के मुखिया माननीय नरेंद्र मोदी जी और माननीय योगी आदित्यनाथ जी, वो संत हैं, फ़कीर हैं, उनसे क्या मतलब है। अब पहले की सरकार थी, वो एक अपने गांव के विकास के लिए पूरे भारत का धन लगा देते। सफाई महोत्सव में अरबों रुपए जो है उड़ा दिया जाता था, बार बालाएँ डांस करती थी। आज जो है राम का चरित्र योगी जी कर रहे हैं, दिव्य दीपोत्सव मना रहे हैं, परिक्रमा कर रहे हैं, हर नवरात्र में देवी मंदिरों में पाठ होगा, उसके लिए सरकार ने 1-1 लाख रुपया मुहैया कराया हर जिलाधिकारी को। ये बहुत बड़ी बात है, हम लोग साधुवाद देते हैं। और आगे भी संघे शक्ति कलयुग, अगर हम संगठन करके ऐसे त्यागी को मुख्यमंत्री बनाए रखेंगे, अभी मुख्यमंत्री हैं, कुछ दिनों के बाद प्रधानमंत्री बन जाएंगे। अरे भाई, 75 साल भाजपा का है, तो मोदी जी के बाद अगर कोई सुयोग है तो योगी जी हैं। भाई वो साधु हैं, सन्यासी हैं, अगर कोई उस तरह का हो जाएगा तो लूटपाट करेगा। और सन्यासी हैं तो वो साधु हैं, चरित्रवान हैं, धैर्यवान हैं, निष्ठावान हैं, और कोई भी एक्शन तुरंत लेते हैं, चाहे वो माफियों के खिलाफ हो, चाहे वो भूमाफियों के खिलाफ हो, चाहे आतंकवादियों के खिलाफ हो, वो तुरंत एक्शन लेते हैं। और जो तुरंत एक्शन लेने का जो बूता है वो योगी जी में। और पूरे देश के मुख्यमंत्रियों को, जितने राज्य हैं, योगी जी से नसीहत लेनी चाहिए। तो हम चाहेंगे कि अयोध्या का विकास हो, परिक्रमा उसी पग पे रहे। भले कुछ मंदिर उसकी जद में आ जाते हैं, ठीक है, हमारा भी आश्रम आ रहा है, लेकिन हम चाहेंगे कि अयोध्या के विकास के लिए हमको कुछ न कुछ कुर्बानी देनी पड़ेगी। महाराज जी, कुछ लोग जो जद में आ रहे हैं, जिनका नुकसान हो रहा है थोड़ा बहुत, ये तो आपने अपने मंदिर की बात की, उनके लिए आप क्या करने जा रहे हैं? देखिए, उनके लिए हम लोगों ने जिला प्रशासन से बात किया है, और मिल करके हम संत लोग मेला के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे कि जो उजाड़े जाएं उनको विस्थापित किया जाए। और योगी जी ने कहा भी है कि किसी गरीब को उजाड़ा न जाए। और अभी माननीय उच्चतम हाई कोर्ट ने भी कहा है कि किसी भी के कब्जा दिलाने में वहाँ पर पुलिस तब तक न जाए जब तक कोई जो है अधीनस्थ मजिस्ट्रेट न पहुँच जाए, या कोर्ट का आदेश। कोर्ट के आदेश के बाद या मजिस्ट्रेट के आदेश को, या मजिस्ट्रेट को साथ लेकर उनके आदेश पर ही किसी के भवन में, किसी के मकान में, खेत में पुलिस जो है अपना स्वयं वो पार्टी न बने,
और तब जाए, ये भी कल के अखबार में हमने पढ़ा है। तो हम बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। अभी रामकोट की परिक्रमा होगी 21 तारीख को, इसके बाद नवरात्र होगा, माननीय मुख्यमंत्री जी भी अयोध्या आएंगे 28 तक। तो हम चाहेंगे कि ऐसे विकास पुरुष के साथ हम सब कंधा से कंधा मिला के चलें, तभी अयोध्या का विकास होगा, राष्ट्र का विकास होगा। आप हैं महाराज पूज्य रामदास जी, हनुमानगढ़ी के महंत। आपका भी कहना है कि उजड़ती हुई अयोध्या में दिव्य भव्य और हाईटेक अयोध्या की तस्वीर छिपी है। आपका भी कहना है भाई कुछ तो होना है, जब किसी को मिटाया जाएगा तभी कुछ बनाया जाएगा। लेकिन आपका भी ये प्रयास है कि जो लोग उजड़ रहे हैं उनका किसी तरह का नुकसान न हो। मुख्यमंत्री जी से मांग करते हैं, शासन प्रशासन से मांग करते हैं, और कल जिलाधिकारी से आपको सकारात्मक रूप से इनसे आपसे वार्ता हुई और आप बहुत आशावान हैं और पुराने जो चिन्ह लगाए गए थे उनको मिटा दिया गया है। ढेर सारी धन्यवाद महाराज जी आपको, आपने हमको बात की। धन्यवाद।